दिस इज़ अली फ्रॉम अली बाबा ट्रैवल एडवाइज़र। फ्रेश पासपोर्ट पे अगर आप जाना चाहते हैं अमेरिका और कनाडा, तो आपके पास कैसी प्रोफाइल होनी चाहिए। आज हमारे पास इदरीस भाई मौजूद हैं और इनके वीज़ाज़ लगे हैं बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट पे, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ाज़ जो हैं वो नहीं लगते हैं। नहीं भी लगते होंगे, बहुत सारे लोगों के नहीं लगते होंगे, लेकिन जिनके लगते हैं ये उनमें से एक मौजूद हैं इदरीस साहब, और ये पत्तोगी से आए हैं स्पेशली। आज इन्होंने पासपोर्ट रिसीव करना था कनाडा के लिए, ठीक है, लेकिन हमारी ये है डबल ट्रीट। डबल ट्रीट कैसे है, इनका पहले हमने किया था अमेरिका का वीज़ा अप्लाई, अमेरिका के हवाले से भी इनसे बातचीत करेंगे और कनाडा के हवाले से भी करेंगे। ये इनका कनाडा का वीज़ा आज ग्रांट हुआ है, तकरीबन 8 साल 8.5 साल का वीज़ा इनको मिला है, चूँकि पासपोर्ट की वैलिडिटी 2032 तक थी। 2032 तक का इनको वीज़ा ग्रांट हुआ है कनाडा का। अमेरिका का वीज़ा भी देख सकते हैं, 5 साल का वीज़ा अमेरिका का इनका ये भी ग्रांट हुआ है, लेकिन पहले अमेरिका लगा, फिर कैन प्लस में हमने कनाडा वीज़ा अप्लाई किया। ये वाला पासपोर्ट है इनका, पासपोर्ट नंबर 3। इससे पहले 2 पासपोर्ट है। इनसे खुद ही पूछेंगे कि इनकी कितनी ट्रैवल हिस्ट्री थी, क्या थे मामला, और ये इसके अलावा बिल्कुल खाली है। या 2022 में इन्होंने पासपोर्ट बनवाया था, उससे पहले इनके 2 पासपोर्ट थे, वो लेकर आए होते तो मैं वो भी आपको दिखाता कि ये बिल्कुल फ्रेश थे। 2016 में एक ये बता रहे हैं कि उम्रा करके आए थे, और उसके अलावा लास्ट 5 इयर्स में कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। तो ये इदरीस भाई हैं, इनके साथ बातचीत करेंगे। वो तमाम लोग जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो इदरीस भाई से बात करेंगे, पूछेंगे जी कि ये आखिर वीज़ाज़ कैसे मिल गए और किस तरह की प्रोफाइल के ऊपर ये वाले वीज़ाज़ मिले हैं। अमेरिका से पहले शुरू करेंगे कि अमेरिका में जो है वो इनको ये वीज़ा कैसे मिला और वहाँ पे क्या क्या सवालात हुए। कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि आप हमारे पास कहाँ से आए थे? मैं आपके पास, मेरे भतीजे हैं, मतलब 2-3 बेटे हैं मेरे, समझ ले वो आपके साथ पहले से लगे हुए हैं जी। एहसन और मोहसिन, तो मैं जी। उनके रेफरेंस से आया था, तो इसलिए आपके पास आए और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम हो गया। एहसन भाई तो हमारे पास अभी भी मौजूद हैं, बैठे हुए हैं, वो साथ ही आए हैं इनके। एहसन भाई को इससे पहले वाली वीडियो में लोगों ने देखा है, बिल्कुल है। और साउथ कोरिया से ट्रैवल करके आए हैं। मैं तो लोगों को कहता हूँ कि मैं तो फैमिली डॉक्टर हूँ ट्रैवलिंग के हवाले से, लोगों का कि उनके फैमिली मेम्बर्स भी मेरे से आके जो है वो सारे केसेस प्रोसेस कर रहे हैं। और पिछले तकरीबन मेरा ख्याल है एहसन भाई के साथ कोई 8-9 साल पुराना ताल्लुक है, इतना पुराना ताल्लुक है, और ये शुरू से मेरे पास आ रहे हैं। तो अमेरिका के लिए जो है वो हमने बड़ा सिंपल वीज़ा अप्लाई किया था। उन्होंने सवाल क्या किए थे आपसे इंटरव्यू में? सर उन्होंने ये पहला सवाल किया कि आप अमेरिका क्यों जाना चाहते हैं, ठीक है, किस लिए जाना चाहते हैं, क्यों जाना चाहते हैं। सिंपली इसका ये है कि अमेरिका एक खूबसूरत और दिलकश कंट्री है, इसलिए मैं अमेरिका का विज़िट करना चाहता हूँ। मतलब न्यूयॉर्क सिटी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, टाइम स्क्वायर वगैरह। तो मैडम ने क्या कि बिल्कुल ओके ठीक है, मैडम ने ऐसे कहा ठीक है ओके। अच्छा। उसके बाद अगला उन्होंने क्वेश्चन किया कि आप क्या करते हैं। मैंने कहा कि मैं अपना बिजनेस करता हूँ पेट्रोलियम का। ओके, आपकी इनकम क्या है, बल्कि उन्होंने कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश की कि मैंने कहा मेरा अपना बिजनेस है, तो उसने कहा आपकी तनख्वाह कितनी है। मैंने कहा इनकम अपने ही बिजनेस में तनख्वाह नहीं होती इंसान की, तो मेरा मतलब अपना एक बिजनेस है और मेरी अच्छी खासी इनकम है, मैंने वो बता दी। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा आपकी फैमिली, आपके बच्चे कितने हैं। मैंने कहा मेरे बच्चे 2 बच्चे हैं, 2 बीवियां हैं और विद मदर एंड फादर। अच्छा। ओ मैडम बड़ा चौंके बच्ची, मतलब वो कह रही हाँ अच्छा, तो आपकी बाइंडिंग क्या है। बाइंडिंग पीछे मैंने कहा मेरी बाइंडिंग मेरे माँ बाप हैं, सारा मेरे पीछे ख़ानदान है। आपकी कोई प्रॉपर्टी है। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास प्रॉपर्टी है, मेरे पास डॉक्यूमेंट भी हैं, बताएं हुक्म करें। तो उसने कहा नहीं, नो इट्स ओके। तो अगले ही लम्हे उसने मुझे कहा कि आपको वीज़ा दिया जा रहा है। तो मैंने कहा क्या कहा। अच्छा। मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। तो कहने लगी कि आपको वीज़ा दिया जा रहा है, तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने कहा बहुत शुक्रिया। तो जैसे उन्होंने मुझे पेपर दिया ब्लू वाला, तो मैं लेके आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। अली साहब के थ्रू ये हमने प्रोसेस करवाया है, बड़ा सॉफ्ट प्रोसेस करवाया इन्होंने, बड़े अच्छे तरीके से इनके बंदों ने, इनकी स्पेशल टीम है जो ये प्रोसेस को मतलब आगे मेंटेन करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वीज़ा लग गया भाई। अच्छा, फिर कनाडा अप्लाई करने का ख्याल कहाँ से आया? कनाडा बस ऐसे ही है, जिसको भी बताया मैंने कहा कि मेरा अमेरिका का लग गया है, तो जो भी ऑनर रखते हैं लोग कि कनाडा और अमेरिका का वीज़ा एक ही होना चाहिए या वो भी ले लेना चाहिए इसी टाइम।
तो बस एक दो दोस्तों ने कहा कैन प्लस में आप शामिल करें इसको, तो इसको मैंने फिर अली साहब के पास वही रेफरेंस जो हमारा अपना ही है, ये तो भाई है छोटा अली, तो इनके पास आए, इन्होंने ऑनलाइन कर दिया। तो अगले ही दूसरे दिन बाद मुझे एक मेल आई, मैसेज आया कि अपने फिंगरप्रिंट्स दें। 10 दिन बाद मुझे ये आया, फिर 3 दिन बाद वो फिंगरप्रिंट्स के 4 दिन बाद फिर मुझे मैसेज आ गया कि अपना पासपोर्ट जमा करवा दें। मैं पासपोर्ट जमा करवा के आया हूँ, तो मेरा ख्याल है आफ्टर 5 डेज 7 डेज ये मुझे मैसेज आ गया कि अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लें, डिसीजन हो चुका है आपकी एप्लीकेशन के ऊपर। आज मैं वो पासपोर्ट लेके आया हूँ, बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट है, कोई जर्नी नहीं है। मुझे वैसे शौक भी नहीं है, ये एक बात है तो वाकन हो गया है, लेकिन इन्होंने अच्छी मेहनत करके साफ़ सुथरी मतलब करके इन्होंने हमारी एप्लीकेशन बड़े अच्छे तरीके से, इनके पास मंजी हुई एक टीम है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये काफ़ी पुराने काम को समझने वाले हैं, तो इन्होंने मेरे ये दोनों वीज़े लगवाए। तो आपने इतना अरसा ट्रैवलिंग ही नहीं की थी, पहले कभी ख्याल नहीं आया था कि कहीं ट्रैवल कर लूँ और हिस्ट्री बना लूँ फिर अमेरिका कनाडा अप्लाई करूँगा? नहीं नहीं अली साहब, मुझे कभी भी ना ख्याल नहीं आया, मैं बल्कि इतना मसरूफ़ और अपने काम में बिजी हूँ कि मेरे पास ये टाइम है ना भी। अभी आज भी ये घूमने वाला कोई नहीं, बस एक था माइंड में, चलो यार वीज़ा लगवा लेते हैं। वैसे सुनते थे दोस्तों से कि अमेरिका का वीज़ा लग गया, इधर का लग गया, मैंने कहा हम भी अपनी किस्मत को आजमाते हैं। तो ये समझो लॉटरी लग गई दोनों मुल्कों की अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आप जाने का कब का इरादा रखते हैं? बस मेरा ख्याल है कोई आफ्टर 1 मंथ अप्रैल में मूड है मेरा, ये छोटी ईद के बाद, इसके बाद फिर इंशाल्लाह। तो आपने जैसे कहा आपका बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट है और कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, बस एक आप उम्रा करने गए थे। जी जी, वो भी पासपोर्ट मेरा दूसरा पासपोर्ट था, पहला पासपोर्ट मेरा गुम हो गया तो उसके ऊपर कुछ नहीं था। उसके बाद सेकंड वाला बनवाया, तो उसके ऊपर मेरी जस्ट 2016 की उम्रे की है एक एग्जिट सऊदीया से, इसके अलावा कोई नहीं था। ये फ्रेश पासपोर्ट है। सही। ये इदरीस भाई हैं, बिजनेस करते हैं और जाने का इरादा इनका, देखें एक चीज़ तो बड़ी अहम है कि वो तमाम लोग जो लोग वाकई कहीं जाके सेटल ही नहीं होना चाहते और वापस आना चाहते हैं, चाहे वो फ्रेश पासपोर्ट में उनको वीज़ा मिल जाता है, ये जाएंगे रुकेंगे 8-10 दिन और वहाँ से वापस आ जाएंगे। अमेरिकन एम्बेसी को इनका पता था, अमेरिकन एम्बेसी ने इनको वीज़ा दे दिया, फिर आगे से कनाडा वीज़ा अप्लाई किया 15-16 दिन में, वो भी वीज़ा इनका लग के आ गया। क्यों लग कर आया? क्योंकि इनकी वापस आने की इंटेंशन बहुत ज़्यादा क्लियर थी। तो इनकी प्रोफाइल चूँकि फ्रेश पासपोर्ट में अब बहुत सारे लोग रब्ता करेंगे, जी हम भी वीज़ा अप्लाई कर लें, हम भी वीज़ा अप्लाई कर लें। मैं ये बात बड़ी सख्ती से तमाम लोगों को कहता हूँ कि फ्रेश पासपोर्ट पे अप्लाई लाजमी करें, लेकिन अपनी अपनी प्रोफाइल देख लें। आप देख सकते हैं कि इनकी क्या प्रोफाइल थी और किस तरह से इन्होंने कॉन्फिडेंटली आंसर किया वहाँ पे अमेरिकन एम्बेसी में। आप कितने अच्छे तरीके से अमेरिकन एम्बेसी में आंसर करते हैं, आपका क्या कॉन्फिडेंस है, उस कॉन्फिडेंस के ऊपर आपको जो है वो वीज़ा मिलता है। अदरवाइज़ आपकी प्रोफाइल भी बहुत अच्छी भी हो ना और आप बात ही ना कर सकें वहाँ पे, तो आपको वीज़ा नहीं मिलता। अली साहब एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ, अगर आप एक कोई भी मैं या कोई मेल है या फीमेल है, जो भी बंदा वहाँ से आपको क्वेश्चनिंग कर रहा है ना, उसके पहले एक सवाल के साथ अगर आपने एक जोड़ के जवाब दिया, सिंगल आंसर नहीं बनता। सिंगल आंसर के ऊपर बिल्कुल आपको 14 सवाल हो सकते हैं। जब आप एक सवाल के साथ दूसरे को जोड़ेंगे तो वो मेरा ख्याल उसको अगले सवाल का पहले ही जवाब मिल चुका होगा, वो सवाल नहीं करेगा। इसलिए वो शॉर्टकट में आपको 110%, और पहले ही अमेरिका का सभी जानते हैं कि 70% तो आपकी डीएस फॉर्म पे ही वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, और बाकी आपकी अपीयरेंस है, अपीयरेंस आपकी कैसी होनी चाहिए ये आपको पता है। बिल्कुल। तो ये इदरीस भाई ने बड़ी अच्छी बात कही है कि आपने कॉन्फिडेंट रह के वहाँ पे आंसर करना, और जो आपकी प्रोफाइल है उसमें एक और चीज़ कि आप जितना सच अपना बताएंगे ये बिल्कुल सच, उतना ही फायदा है, ठीक है ना। आप झूठ बोलेंगे तो उनको पता होगा कि आप ये झूठ बोल रहे हैं, और झूठ बोलने वाले में उतना कॉन्फिडेंस होता ही नहीं है जी। आपकी प्रॉपर जो प्रोफाइल है उसके मुताबिक आप वीज़ा अप्लाई करें और आपको जो है वो कामयाबी मिलेगी। ये इनके कनाडा और अमेरिका के वीज़ा इसी चीज़ का सबूत है कि फ्रेश पासपोर्ट पे भी आपको अमेरिका भी वीज़ा दे देता है और कनाडा। अच्छा, एक और अहम चीज़, अमेरिका का वीज़ा लगने के बाद ट्रैवल नहीं किया अभी तक, ठीक है ना। बिल्कुल। तो कैन प्लस में वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं जिन लोगों ने वीज़ा अमेरिका का लगवाया लेकिन ट्रैवल नहीं किया और वो ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तो वो ट्रैवल जो है वो दोनों का इकट्ठे ट्रैवल कर सकते हैं, किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। तो ये भी सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए कि कनाडा के लिहाज से भी ये एक फ़्रेश ही पासपोर्ट था,
क्योंकि ट्रैवल हिस्ट्री ही नहीं थी। कनाडा आखिरी 5 साल की हिस्ट्री मानते तो आखिरी 5 साल में एक भी ट्रैवल नहीं था, सिवाय इसके कि केस इनका कैन प्लस में चला गया और अमेरिका का वीज़ा लगा हुआ था। ये सारी डिटेल्स थी जो कि आपके साथ शेयर कर दी हैं। वो तमाम लोग जो कि कोई भी मालूमात लेना चाह रहे हैं, हमारे दिए गए नंबर 0309661195 इस पर रब्ता कर सकते हैं। और वो तमाम लोग जो कि ऑफिस आना चाह रहे हैं वो ऑफिस भी आ सकते हैं। लाहौर में सदीक ट्रेड सेंटर में ऑफिस है अली बाबा ट्रैवल एडवाइज़र के नाम से, और जो इस्लामाबाद है G11 मरकज़ में ऑफिस है अली बाबा ट्रैवल एडवाइज़र के नाम से, वहाँ पे आ सकते हैं। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।